एपिसोड की शुरुआत में एक लड़का और एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है। सामने जुओई खड़ा होता है और उसे जानकारी मिलती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी बिलियन टाइम्स ज्यादा है, इतनी ज्यादा जितनी पिछली बार डेमन इन्वर्जन के दौरान थी। वो हैरान होकर कहता है, ये कैसे मुमकिन है? आखिर चल क्या रहा है? क्या ये डेमन चाइल्ड का बर्थ है? तभी पीछे से वांगलिंग और फ्रॉगी टू एंट्री लेते हैं। फ्रॉगी टू कहता है, ये तेरे बस की बात नहीं, हमें संभालने दे, और तुरंत अपने असली फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद दोनों उस पर अटैक कर देते हैं और वांगलिंग भी साथ देता है। चारों तरफ तबाही मचने लगती है। तभी वो छोटी बच्ची वांगलिंग पर हमला कर देती है। वांगलिंग खुद को बचाते हुए आगे बढ़ता है और अब लड़के के अटैक से भी बचने लगता है। लड़का घमंड से कहता है, असली इमॉर्टल किंग मैं हूं। उसी वक्त बैकग्राउंड में वांगलिंग की मॉम की आवाज आती है। लिंग, एक जेंटल बड़े भाई की तरह रहना। उसके डैड काफी टेंशन में दिखते हैं। इधर वांगलिंग और वो लड़का जबरदस्त टक्कर लेते हैं और सब कुछ बर्बाद होने लगता है। डैड घबरा कर कहते हैं, सब खत्म हो गया। नेक्स्ट सीन में डैड पूछते हैं, क्या हुआ? बच्ची कहती है, मैंने सपना देखा, लिंग मेरे साथ लड़ रहा था। वांग के डैड उसे समझाते हैं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वांगलिंग सून रोंग को टेक्स्ट करके मदद के लिए थैंक्स बोलता है। अगले सीन में वाटर कर्टन ग्रुप सैनिटोरियम दिखाया जाता है। वहां वांगलिंग की फैमिली मौजूद होती है, साथ में एक बुजुर्ग आदमी, चीफ डिसाइपल ली म्यून। वो मन ही मन सोचता है, ये इसका पहला बच्चा तो नहीं है, फिर इतनी घबराई हुई क्यों है? तभी फ्रॉगी टू वांगलिंग के पास आता है। वांग कहता है, मैं सीख रहा हूँ कि एक अच्छा बड़ा भाई कैसे बनते हैं। फ्रॉगी टू मुस्कुराकर कहता है, पहली बार तुम्हें इतना सीरियस देखा है। तभी उनके दोस्त भी आ जाते हैं। चैनचाओ उत्साह में वांगलिंग पर झपट पड़ता है और कहता है, तुम्हारी सिस्टर आने वाली है। लिन हैरानी से कहती है, ये इतना एक्साइटेड क्यों है और इसे कैसे पता कि लड़की ही होगी? गुहाओ हंसकर कहता है, अंदाजा लगा रहा होगा, वैसे भी इसे हमेशा से एक छोटी बहन चाहिए थी। तभी सून रोंग चैन से कहती है, आज हमें कुछ काम है। वो जवाब देता है, हाँ, हम यहाँ एक्ट की फील्ड ट्रेनिंग के लिए आए हैं। अगले सीन में फ्रॉगी टू पूछता है, इतने सारे बच्चे मेडिकल चेकअप के लिए क्यों आए हैं? सून रोंग बताती है, स्कूल एडमिशन के लिए मेडिकल रिपोर्ट जरूरी होती है, इसलिए पेरेंट्स के साथ काफी बच्चे भी यहाँ आते हैं। अब कुछ बच्चों को दिखाया जाता है। एक कहता है, इस साल का ग्रुप तो बिल्कुल बेकार है। दूसरा बोलता है, मिंग तुम्हारे सामने ये लोग कुछ भी नहीं। तीसरा कहता है, आखिर तुम इतनी कम उम्र में रिफाइनिंग फेज के 7th लेवल तक पहुंच चुके हो। ये सुनकर उसकी मॉम गर्व से मुस्कुराने लगती है और फिर मिंग मशीन के अंदर खड़ा हो जाता है। मशीन में चेकअप शुरू होता है और स्क्रीन पर आता है, उम्र 8 साल, हाइट 145 सेंटीमीटर और वजन 260 किलो। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। फ्रॉगी टू कहता है कि इस बच्चे की बॉडी डेंसिटी आम कल्टीवेटर से कहीं ज्यादा है। मिंग की मॉम गर्व से हंसते हुए कहती है, मेरा बेटा मिंग एक दिन जरूर हेवन लेवल स्टेट तक पहुंचेगा। तभी मिंग की नजर वांगलिंग पर पड़ती है और उसे कुछ याद आता है। वो पास आकर ताना मारता है, अरे तुम वही हो ना जिसे मैंने हराया था, इस उम्र में भी सिर्फ अर्थ लेवल पर हो। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। उधर वांगलिंग की मॉम मशीन की तरफ बढ़ती हैं तो चैनचाओ कहता है कि आपको अंदर खड़े होने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ बेबी की कंडीशन चेक कर रहे हैं और आगे के सारे चेकअप इस केबल से हो जाएंगे। तभी सभी बच्चे की हार्ट बीट सुनते हैं। मशीन की रीडिंग देखकर सब दंग रह जाते हैं। एक बुजुर्ग आदमी कहता है कि उसने कभी इतनी ताकतवर हार्ट बीट नहीं देखी, जबकि दूसरा बोलता है कि ये तो किसी म्यूजिक की तरह लग रही है। पीछे मुड़कर मिंग देखता है तो सबको खुशी में झूमते देख गुस्से से चिल्ला उठता है। सुनरोंग पूछती हैं, अब क्या हुआ? वांगलिंग की मॉम भावुक होकर कहती हैं कि हर बार ज्यादा एनर्जी होना अच्छी बात नहीं होती। उसी समय कुछ लोग दूर से सब देख रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, कैप्टन, ये बच्चा इतना भी बुरा नहीं है। दूसरा कहता है, और उस औरत के पेट में जो है वो तो और भी खास है। तीसरा ठंडे अंदाज में जवाब देता है, लेकिन एक अनबोर्न चाइल्ड अभी लॉर्ड स्पिरिट एम्परर के किसी काम का नहीं। छोटा वाला कहता है, इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, आगे काम आएगा। हमारा असली प्लान एक्सेप्शनल बच्चों को ढूंढना है। मैं उसे पकड़ूंगा, तुम बाहर से बैकअप देना। अगले सीन में मिंग जोश में कह रहा होता है, मैं कभी नहीं हार सकता, मैं एक सिटी हीरो बनूंगा, इमॉर्टल मास्टर यी की तरह। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि सून रोंग और वांगलिंग उसकी तारीफ कर देते हैं। तभी पीछे से वही संदिग्ध आदमी आता है और मिंग को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वांगलिंग तुरंत उसे रोक देता है। वो आदमी हैरान होकर पूछता है, तुमने मुझे कैसे पकड़ लिया? वांगलिंग शांत स्वर में कहता है, तुम्हारी किलिंग इंस्टिंक्ट्स बहुत साफ दिख रही थी। उसी समय सून रोंग बताती है कि सारे कैमरे बंद हो चुके हैं और वांगलिंग उस आदमी को जमीन में गाड़ देता है। फिर वांगलिंग की मॉम की बेबी की स्पिरिचुअल एनर्जी चेक की जाती है और अचानक वहां से तेज रोशनी फूट पड़ती है। सब लोग दंग रह जाते हैं। गुहाओ कहता है, बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ और इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी और बढ़ने लगती है। लोग डर जाते हैं और आसपास का कांच भी टूट जाता है। हालात बिगड़ते देख वांगलिंग अपनी ताकत से सबकी याददाश्त मिटा देता है। तभी सून रोंग मुस्कुरा कर कहती है, तुम मेरी मेमोरी मिटाना भूल गए। वांगलिंग जवाब देता है, हमने वादा किया था, याद है ना? उसी पल सून रोंग नोटिस करती है कि वो रहस्यमयी आदमी वहां से भाग चुका है। वांगलिंग शांत स्वर में कहता है, कोई बात नहीं, मैंने जानबूझकर से जाने दिया। फिर वो अपनी तलवार जिंके को निकालता है और आदेश देता है, उनका ठिकाना ढूंढो और सबको खत्म कर दो।
दूसरी तरफ वही आदमी दर्द से कराहते हुए कह रहा होता है, मेरी चोट ठीक क्यों नहीं हो रही, मैंने एलिक्सिर भी ले लिया। फिर लालच भरी आवाज में बोलता है, अगर वो बच्चा हमारे हाथ लग जाए तो वो 10 मिलियन टैलेंटेड बच्चों के बराबर होगा, मुझे उस औरत को पकड़ना ही होगा। उसका साथी घबरा कर पूछता है, क्या हमें लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को रिपोर्ट कर देना चाहिए? वो गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, हम इतनी रात तक कल्टीवेशन क्यों करते हैं? दूसरा जवाब देता है, लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को अपना हार्ट ऑफर करने के लिए। वो झल्ला कर कहता है, नहीं बेवकूफ़, ये हमारी टीम की एनुअल केपीआई के लिए है। अगर बाकी टीम को पता चल गया तो हमारी अचीवमेंट चुरा लेंगे। ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। अगले सीन में वे अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं, लेकिन तभी अचानक जिंके वहां प्रकट होती है और पल भर में सब तहस नहस कर देती है। दूसरी तरफ मिंग उदास बैठा होता है। तभी वोंग और सून रोंग उसके पास आते हैं। मिंग तुनक कर कहता है, तुम लोग मेरा मजाक उड़ाने आए हो ना? इक्विपमेंट टूट गया, मैं अपना रिजल्ट भी नहीं ले सकता। वोंगलिंग उसे भरोसा दिलाता है वो कल तक ठीक हो जाएगा। सून रोंग उसे जुओं का एक छोटा स्टैचू देती है और कहती है, जो बनना चाहते हो वही बनो। मिंग स्टैचू लेता है और रोते हुए भागने लगता है। जाते जाते चिल्लाता है, किसी ने तुम्हारी राय नहीं मांगी। लेकिन थोड़ा आगे जाकर रुकता है और धीरे से कहता है, बिग ब्रो सिस, मैं अपना बेस्ट दूंगा। इसके बाद एक रहस्यमयी जगह दिखाई जाती है जहां एक मॉन्स्टर जैसी आकृति कह रही होती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड बदलाव जरूर हुए हैं, लेकिन प्लान अभी भी ट्रैक पर है। एक आदमी कहता है, लॉर्ड स्वॉर्ड सेंट, मैंने सुना है कि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी उस दिन के बाद काफी बढ़ गई है जब आपने सिविल स्वॉर्ड गॉड से लड़ाई की थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्वॉर्ड सेंट शांत भाव से जवाब देते हैं, बस किस्मत थी और कुछ नहीं। तभी दूसरा व्यक्ति पूछ बैठता है, लेकिन आप अब भी इतने बूढ़े क्यों दिखते हैं? स्वॉर्ड सेंट हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, एनर्जी बचा रहा हूं। वे आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक कोई उन पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर पीछे से एक रोबोट जैसी मशीन तुरंत आकर हमलावर को रोक देती है। वो बताता है कि शंघाई की फर्स्ट प्रिजन डिफेंस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। फिर वो आगे ले जाकर कहता है, लॉर्ड चेनाशान यहाँ लॉक्ड है। लॉक खोला जाता है और सामने चैन नानशान कुछ बड़बड़ाते नजर आते हैं। ये देखकर स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, मेरे जूनियर की नज़र पहले से ज़्यादा साफ हो गई है। दूसरा व्यक्ति समझाता है, इनका इनर डीमन निकाल दिया गया है, लेकिन इनकी कल्टीवेशन टेक्निक बेहद सिनिस्टर है, इसलिए इन्हें अलग से लॉक करके रखना पड़ रहा है। उसकी पावर लेवल को देखते हुए फैसला किया जाता है कि उसे हेवन लेवल सेल में लॉक किया जाना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ पहले से एक बेहद खतरनाक कैदी मौजूद है। अगर उसे उसी सेल में रखा गया तो चैन नानशान का इनर डीमन दोबारा जाग सकता है। वे आगे बढ़ते हैं, तभी वो आदमी स्वॉर्ड सेंट से कहता है, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। सीन बदलकर स्कूल प्रिंसिपल के ऑफिस में आता है। प्रिंसिपल बताते हैं, तुम तीनों को मैनुअल फील्ड असाइनमेंट के लिए चुना गया है। सून रोंग मिशन की डिटेल पूछती है। प्रिंसिपल समझाते हैं, मिशन का थीम तुम्हारे रूम में है, टेस्ट की लोकेशन शंघाई फर्स्ट प्रिजन है और तुम्हारा गोल है नए सेल की मजबूती को टेस्ट करना। उसे तोड़ने के लिए तुम कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनकर तीनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, तो फिर बाद में इसे दोबारा बनाना भी पड़ेगा। उधर वैंगलिंग किसी गहरी सोच में डूबा नजर आता है, जैसे उसके दिमाग में कोई और जरूरी बात चल रही हो। अगले सीन में वैंगलिंग के मॉम डैड उसे अलग से कहते हैं, हमारे पास तुम्हारे लिए भी एक इंपॉर्टेंट मिशन है। फिर प्रिजन का दृश्य दिखाया जाता है जहां स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। ऊपर से स्वॉर्ड सेंट और वही अधिकारी सब कुछ देख रहे होते हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या ये बच्चे शंघाई फर्स्ट प्रिजन की सिक्योरिटी में कोई कमी ढूंढ पाएंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ की सुरक्षा लगभग अभेद्य मानी जाती है। अधिकारी घमंड से कहता है, अगर इन्होंने सिक्योरिटी में कमी ढूंढ ली तो मैं सुपरवाइजर के पद से इस्तीफा दे दूंगा। सून रोंग खुश है कि वो वैंगलिंग के साथ है। तभी अचानक एक स्क्रीन पॉपअप होती है और आवाज गूंजती है, मैं वॉस हूं, शंघाई फर्स्ट प्रिजन का एआई डिफेंस सिस्टम बटलर। अब तुम अपने ब्लाइंड फोल्ड हटा सकते हो। मैं तुम्हें टेस्ट चेंबर से एस्केप करने से रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। सून रोंग मन ही मन सोचती है कि वैंग सुबह से कुछ परेशान लग रहा है, क्या उसकी सील कमजोर हो रही है? तभी सामने वैंगलिन का पसंदीदा खाना दिखाई देता है, क्रिस्पी नूडल्स। वो बिना सोचे समझे उसकी तरफ बढ़ जाता है। सून रोंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता और एक ट्रैप में फंस जाता है। सून रोंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। वॉस की आवाज आती है, ये टेस्ट सेल एडवांस सप्रेशन टेक्नोलॉजी से बना है, यहाँ तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी तरफ वैंगलिंग आराम से नूडल्स खा रहा होता है और सून रोंग को भी ऑफर कर देता है। उधर गुआहो कहता है, चाओ चाओ, हम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं कर पा रहे। चाओ चाओ जवाब देता है, अगर यूज नहीं कर सकते तो खुद बनाएंगे। वो फायर एलिमेंट के जरिए स्पिरिचुअल एनर्जी पैदा कर अटैक करता है, लेकिन सेल पर कोई असर नहीं पड़ता। दोनों उछलकर पीछे गिर जाते हैं। वॉस उन्हें एक और मौका देता है और स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई देता है। गुआहो उसे पढ़कर घबरा जाता है और कहता है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, और वहीं ढेर हो जाता है। दूसरी तरफ फ्रॉगी 2 और लिम मिलकर लगातार अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन सेल पर कोई असर नहीं पड़ता। फ्रॉगी 2 कहता है, मेरे पास कैनन अटैक भी है।
वो ऊपर चढ़कर वार करने ही वाला होता है कि लिन उसे नीचे पटक देती है और कहती है यू फॉरवर्ड मत बनो। तभी अचानक अलार्म बज उठता है और अनाउंसमेंट होती है अर्थ लेवल सेल में प्रिजन ब्रेक हो रहा है। सून रोंग घबराकर पूछती है वोंग ये क्या हो रहा है। उसी पल वोंगलिंग पूरा प्रिजन ही उठाकर ऊपर उछाल देता है। ये देखकर वॉस हैरान रह जाता है, ये कैसे मुमकिन है। वे आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे सवाल को देखकर सून रोंग कहती है ये मुश्किल है लेकिन मैं इसे हल कर सकती हूँ, बस 10 मिनट दो। मगर वोंगलिंग आगे बढ़कर सिर्फ उंगली से ही सिस्टम तोड़ देता है। सून रोंग घबराकर कहती है एआई अभी भी सब रिकॉर्ड कर रहा है। वोंगलिंग शांत स्वर में जवाब देता है तो फिर इसे भी मिटा देते हैं। सून रोंग समझाती है ये बहुत महंगा सिस्टम है, क्यों ना मैं इससे बात करूं। वो एआई के सामने जाकर कहती है क्या तुम प्रिटेंड कर सकती हो कि तुमने कुछ भी नहीं देखा। डर के मारे एआई अपनी सारी मेमोरी खुद ही डिलीट कर देता है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं वही रोबोट फिर सामने आ जाता है। वो वोंगलिंग को स्कैन करके कहता है तुम कमजोरियों से भरे हो और उस पर जोरदार पंच मारता है। लेकिन वोंगलिंग पर कोई असर नहीं होता, उल्टा सिस्टम में एरर आने लगते हैं और रोबोट का सिर घूमने लगता है। तभी वोंगलिंग एक किक मारकर उसे दूर फेंक देता है। उधर चैन नानशान घबराकर बड़बड़ाता है ये वही स्पिरिचुअल एनर्जी है, वही व्यक्ति। डर के मारे वो अपने सेल का गेट बंद कर देता है। दूसरी तरफ बाकी सब भी वोंगलिंग के पास पहुंच जाते हैं। सून रोंग कहती है अब जब सब यहाँ हैं तो चलो बाहर चलते हैं। वो गेट खोलती है। वोंगलिंग उसे देखकर कहता है बहुत वार्म है। और तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां उसकी मॉम कह रही होती हैं मैंने और तुम्हारे डैड ने बात की है, हम चाहते हैं कि बड़े भाई होने के नाते तुम बेबी का नाम रखो। दरअसल वोंगलिंग सुबह से इसी बात को लेकर सोच में डूबा था। बाहर आकर वो रुकता है। सून रोंग पूछती है क्या हुआ वोंग। वोंगलिंग मुस्कुराकर कहता है कुछ नहीं, मैंने आखिरकार सोच लिया है कि उसे क्या नाम देना है। सून रोंग राहत की सांस लेकर कहती है ओह तो ये बात थी, मैं सोच रही थी तुम्हें क्या हो गया है। वोंगलिंग धीरे से कहता है वोंग नन, वेलकम टू द वर्ल्ड। आखिरी सीन में फिर वही रहस्यमयी जगह दिखाई जाती है। मॉन्स्टर कहता है ईविल स्वॉर्ड गॉड ने प्रिजन से बाहर न निकलने का फैसला किया है। दूसरा व्यक्ति जवाब देता है मैंने उसे मौका दिया था, किसे पता था कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में इतना फॉर्मिडेबल मास्टर मौजूद है। क्या तुम पता लगा पाए कि वो ऑरा किसका था। मॉन्स्टर कहता है सारे ट्रेसेस मिटा दिए गए हैं लेकिन शायद उसका कनेक्शन 60th हाई से है। वो आदमी आदेश देता है नाइट स्कल तक मैसेज पहुंचा दो। जवाब आता है ठीक है। फिर एक जगह दिखाई जाती है जहां एक आदमी गुस्से से भरा हुआ चिल्ला रहा होता है मैंने इतने सालों में जितनी 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी जमा की थी सब बर्बाद हो गई। तभी पीछे से कोई आकर कहता है लॉर्ड स्पिरिट एम्परर, लगता है इसका कनेक्शन सदर्न ब्रांच केव में हुई तबाही से है। ये सुनते ही वो और भड़क उठता है तो मुझे ये बात अब क्यों पता चल रही है। दूसरा आदमी डरते डरते समझाता है नाइट स्कल क्राइसिस रिस्पांस मैनुअल के अनुसार ऐसे मामलों में पहले पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट पब्लिक ओपिनियन रिस्क असेसमेंट करता है, फिर बाकी डिपार्टमेंट्स डैमेज का अनुमान लगाते हैं। उसके बाद मीटिंग होती है, पीआर स्ट्रैटेजी बनती है और अंत में रिपोर्ट आपको भेजी जाती है माय लॉर्ड। ये सुनकर स्पिरिट एम्परर और भी गुस्से में दहाड़ता है ये बेवकूफ़ी भरा प्रोसीजर किसने बनाया। सहमा हुआ आदमी जवाब देता है माय लॉर्ड आपने ही। अगले ही पल वो कहता है कल से काम पर मत आना और गुस्से में उसे वहीं खत्म कर देता है। फिर गरज कर पूछता है किसने हिम्मत की मेरे सेक्रेट केव को तबाह करने की। तभी एक और व्यक्ति आगे बढ़कर कहता है माय लॉर्ड हमारी रेड स्क्वाड इंटेलिजेंस हैंडल करती है। ये रही लेटेस्ट जानकारी जो सीधे शंघाई प्रिजन के एक अहम सूत्र से मिली है। वो फाइल खोलता है जिसमें वोंगलिंग और उसके पिता की तस्वीरें दिखाई देती हैं। अगले सीन में वोंगलिंग के पिता को दिखाया जाता है जो बेहद परेशान बैठे हैं क्योंकि वो कुछ अच्छा लिख नहीं पा रहे। उनका बॉस उन्हें डांटते हुए कहता है अगर अच्छा लिखते तो ज्यादा पैसे मिलते। तनाव इतना बढ़ चुका है कि उनके सिर के बाल झड़ चुके हैं और उन्होंने विग पहन रखी है। ये देखकर वोंगलिंग और फ्रॉगी टू दोनों चौंक जाते हैं। वोंगलिंग की मां चिंता जताते हुए कहती हैं नैन के जन्म के बाद खर्चे और बढ़ जाएंगे। फ्रॉगी टू समझाता है इसीलिए वो नई किताब लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मां आह भरकर कहती हैं हाँ लेकिन कुछ सूझ ही नहीं रहा। तभी वोंगलिंग अपने पिता के पास जाता है और कहता है डैड सब मुझ पर छोड़ दीजिए, और अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने ही वाला होता है। मगर उसके पिता उसे रोक देते हैं मैं इस घर का हेड हूं, ये जिम्मेदारी मुझे ही निभानी होगी। फिर खुद को हौसला देकर दोबारा लिखने बैठ जाते हैं। अगले दिन सून रोंग उनके घर आती है और मुस्कुराकर कहती है वोंगलिंग ने बताया कि आपको नई किताब के लिए इंस्पिरेशन चाहिए, घर में बैठे बैठे नहीं मिलेगा, मेरे साथ चलिए। सब बाहर निकलते हैं। तभी वोंगलिंग नोटिस करता है कि दूर एक आदमी उन पर नजर रख रहा है। वो मनी मन सोचता है रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे खतरनाक इंसान वही है जिसका सरनेम वोंग है, लेकिन इस आदमी से तो कोई ऑरा ही महसूस नहीं हो रहा। क्या ये कोई टॉप टियर मास्टर हो सकता है। तभी फ्रॉगी टू उड़ते हुए वहां से गुजरता है और जाते जाते उस संदिग्ध आदमी से टकरा जाता है जिससे वो और भी उलझन में पड़ जाता है। इसके बाद सब लोग चांद चाचाओं के घर पहुंचते हैं।
उनके पिताजी मुस्कुराकर कहते हैं, वांग, सुना है तुम्हें इंस्पिरेशन नहीं मिल रही? आओ तुम्हें हमारी चांद फैमिली की एंसेस्ट्रल सेबर टेक्निक्स दिखाता हूँ। वो अपनी खास टेक्निक दिखाते हैं और एक ही वार में पत्थर को 2 टुकड़ों में काट देते हैं। फिर गर्व से कहते हैं, मेरे बेटे ने भी काफी सुधार किया है। सब तालियां बजाते हैं। वोंगलिंग के पिता प्रभावित होकर कहते हैं, तुम दोनों सच में कमाल हो। तारीफ सुनकर चाचाओ खुशी खुशी वोंगलिंग के पास आता है। फिर वो वोंगलिंग और उसके पिता को भी सेबर आजमाने के लिए कहता है। उसी समय फ्रॉगी टू इशारा करता है और वोंगलिंग समझ जाता है कि कोई फिर से उन पर नजर रख रहा है। उधर वही आदमी मनी मन सोचता है, ये इंसान बिल्कुल सामान्य नहीं, वो कार क्रैश की कोई असली हादसा नहीं था। इधर वोंगलिंग के पिता को सेबर उठाने में दिक्कत होती है। चाचाओं के पिता उन्हें संभालते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास पावर्स नहीं है, फिर भी इस सेबर को उठाकर खड़े हो पा रहे हो, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। तभी वोंगलिंग एक स्ट्राइक करता है जिसकी ताकत से दूर खड़े उस आदमी के कपड़े तक फट जाते हैं। चाचाओं के पिता समझाते हैं, वोंगलिंग, तुम्हारी स्ट्राइक मजबूत है, लेकिन तुम सेबर एनर्जी को बाहर नहीं निकलने दे रहे, तुम और बेहतर कर सकते हो। वोंगलिंग विनम्रता से झुककर कहता है, आपकी गाइडेंस के लिए धन्यवाद। इसके बाद सब लोग गुहाओं के पास जाते हैं। गुहाओं एक लाइटनिंग बेयर बुलाता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं इंस्पिरेशन दिलाता हूँ, बस थोड़ा झटका सहना होगा। सून रोंग चिंतित होकर पूछती हैं, मिस्टर वांग, आप संभाल लेंगे? सुना है इसकी लाइटनिंग करीब 10 मिलियन वोल्ट्स की होती है। ये सुनकर वोंगलिंग के पिता घबरा जाते हैं। गुहाओ हंसकर कहता है, अरे रिलैक्स, छोटा सा झटका है। लेकिन झटका लगते ही वो उनके लिए काफी ज्यादा साबित होता है। वोंगलिंग पूछता है, डैड कैसा लग रहा है? वे अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, मुझे तो अब बहुत इंटेलिजेंट फील हो रहा है। सून रोंग कहती है, चलो अब नेक्स्ट स्पॉट चलते हैं। मगर उनके पिता उत्साहित होकर कहते हैं, नहीं, मुझे और शॉक्स दो। तभी ऊपर वही संदिग्ध आदमी फिर नजर आता है और लालच में सोचता है, अगर मैं इस टॉप टियर स्पिरिट बीस्ट को पकड़कर लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को दे दूं तो बड़ा इनाम मिलेगा। वो एक कैप्चर डिवाइस फेंकता है जो सीधे छोटे बेर के सिर पर लगता है। बेर दर्द से चिल्लाने लगता है और उसका पेरेंट गुस्से में उस आदमी पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। अगले सीन में सब बाहर खड़े होते हैं। वैंगलिंग के पिता पहले से काफी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे होते हैं, जिसे देखकर सून रोंग राहत की सांस लेती है और फ्रॉगी टू मन ही मन कुछ सोचते हुए उन्हें देख रहा होता है। मैं हमेशा से हैरान रहा हूँ, दो बिल्कुल साधारण इंसान इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टीवेटर कैसे पैदा कर सकते हैं। तभी वैंग के पिता एक वुडन स्वॉर्ड उठाते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, वैंगलिंग, याद है जब तुम छोटे थे, मैं तुम्हारे लिए यहीं से पीच वुड वाली तलवार लाया था? उसी पल जिनके की स्कैबर्ड बाहर आ जाती है और एकदम रुक जाती है। वैंगलिंग पूछता है, क्या हुआ? तभी वो लड़की गुस्से में चिल्लाती है, तो तुम आखिर आ ही गए, और उस पर हमला कर देती है। वैंगलिंग तुरंत उसे रोककर पीछे धकेल देता है। वो लगभग रोते हुए कहती है, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। सून रोंग उसे पहचान कर कहती है, ये तो जिंके की स्कैबर्ड है। वैंगलिंग शांत स्वर में कहता है, कूल डाउन, और उसे हल्के से दूर कर देता है। वैंगलिंग के पिता आगे बढ़ते हैं। वैंगलिंग चेतावनी देता है, डैड ये खतरनाक है, लेकिन वे मुस्कुराकर जवाब देते हैं, यहाँ सबसे खतरनाक तो तुम हो, और जिंके से बात करने लगते हैं। वे नरमी से कहते हैं, तुम बिल्कुल जिंके जैसी हो। मैं मानता हूँ उसे तुमसे अलग करने में मेरी भी गलती थी। उस समय मैंने वैंग की भावनाओं के बारे में सोचा ही नहीं। अगर मैं तुम दोनों को साथ लाता तो तुम्हें इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। उधर वही दुश्मन आदमी बड़बड़ा रहा होता है, ये पहली बार है जब मैं किसी को 2 बार खत्म करने में नाकाम रहा हूँ। इस बार मैं पूरी रेड स्क्वाड एलीट फोर्स के साथ आया हूँ, अब बचकर दिखाओ। कुछ ही पलों में वे सब नीचे उतरकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी जिंके सीधे अपनी सिस्टर के पास जाती है और अचानक दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से बढ़ने लगती है। स्वॉर्ड और स्कैबर्ड एक दूसरे में मर्ज होकर एक नई ताकत बन जाते हैं। उनकी जबरदस्त फोर्स से सारे दुश्मन दूर जा गिरते हैं। वैंगलिंग के पिता हैरानी से पूछते हैं, ये क्या हुआ? वैंगलिंग शांत स्वर में जवाब देता है, दोनों मर्ज हो गए हैं। सून रोंग उत्सुकता से पूछती है, फ्यूजन के बाद नई स्वॉर्ड स्पिरिट का नाम क्या है? वैंगलिंग कहता है, जिंगबाई। फिर वह स्वॉर्ड मास्टर की तरफ देखकर कहता है, इसे कैसे संभालना है ये तुम पर छोड़ता हूँ, जो करना है करो, बस इसे मारना मत। वे सब आगे बढ़ जाते हैं और पीछे जिंगबाई अकेले ही दुश्मनों को बुरी तरह हरा देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वैंगलिंग के पिता आखिरकार अपनी नई किताब लिख रहे हैं। वे लिखते हैं, फैमिली क्या होती है? फैमिली वो होती है जो हर हाल में एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करे। बहसें हों तो भी अगर दिल से बात की जाए तो सब ठीक हो सकता है। फैमिली तुम्हारी सबसे मजबूत ताकत और सबसे गर्मजोशी भरी जगह होती है। और पता चलता है कि उनकी नई किताब हिट हो चुकी है, न्यूज़ में भी उसकी चर्चा हो रही है। फिर भी वे लगातार काम में लगे हैं। तभी वैंग की मॉम आकर उनकी लिखने में मदद करने लगती हैं। बाहर खड़े वैंगलिंग और फ्रॉगी टू ये सब देख रहे होते हैं। वैंगलिंग धीरे से कहता है, मेरी मॉम भी कभी राइटर थी, लेकिन काफ़ी समय हो गया उन्होंने वो काम छोड़ दिया। नेक्स्ट सीन में 60th हाई के स्टाफ रूम में सभी टीचर्स वैंगलिंग के डैड की नई किताब पढ़ रहे होते हैं। कोई कहता है ये तो मास्टरपीस है, तो कोई उसके अंदर लिखी कल्टीवेशन थ्योरी की तारीफ कर रहा होता है। वैंग जुकांग गंभीर होकर कहता है, इस बुक में जो कल्टीवेशन टेक्निक डिस्क्राइब की गई है वो मेरे मास्टर के काम से काफ़ी मिलती जुलती है।
पान चौंक कर बोलती है, कहीं ये लेजेंडरी कल्टीवेटर मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर तो नहीं? वैंग थोड़ा सोचते हुए कहता है, उस समय मैं सिर्फ मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था जो मेरे मास्टर ने मुझे दी थी, और मैं जल्दी ही फ्री मोटर रन लेवल तक पहुंच गया था। पान तुरंत पूछती है, तो क्या तुम उनसे मिले थे? वैंग हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, नहीं, वो बस मेरी कल्पना थी। असल में ये कल्टीवेशन टेक्निक मुझे सड़क किनारे मिली थी। उसमें लिखा था अगर तुम इसे पूरी तरह मास्टर कर लो तो अपने आप एक सेक्ट तुम्हें ज्वाइन कर लेगा। पान झुंझुला कर कहती है, सड़क किनारे मुझे ऐसी चीजें क्यों नहीं मिलती? फिर उत्सुकता से पूछती है, लेकिन क्या सच में उन्होंने सुपर एडवांस टेक्निक्स बनाई थी? वैंग शांत स्वर में कहता है, शायद, अगर कभी मिलने का मौका मिला तो मैं अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, लेकिन वो काफी समय से गायब हैं। दूसरी तरफ एक अंधेरी जगह में एक आदमी भी वही किताब पढ़ रहा होता है। वो बुदबुदाता है, इसमें मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर का स्टाइल कमाल का है। तभी उसका लॉर्ड अंदर आता है और कहता है, मैंने अभी ये नॉवल पढ़ी है, इसका राइटर शायद उस लेजेंडरी कल्टीवेटर से जुड़ा हुआ है। वो आदमी मुस्कुराता है, इस बुक के ऑथर को मैं जानता हूँ, मैं नाइट स्कल हूँ। मैंने एंशिएंट कल्टीवेटर की सीक्रेट टेक्निक अनलॉक करने का प्लान बनाया है, उन बच्चों को इकट्ठा करके जिनके प्योर स्पिरिचुअल रूट्स हैं, और उन्हें एक एग में सील करके। अभी हम 5 एलिमेंट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट करने के स्टेज पर हैं, लेकिन अब लगता है एक और रास्ता है। लॉर्ड धीमे स्वर में पूछता है, तुम्हारा मतलब मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर से है? नाइट स्कल सिर हिलाता है, सिर्फ वही नहीं, एक छोटी बच्ची भी है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल एनर्जी है, और वो एक्सप्रेशनलेस मेल कल्टीवेटर जिसे मैं खत्म करना चाहता हूँ, ये सब एक ही जगह रहते हैं। वो एक स्क्रोल निकालकर लॉर्ड को देता है, उसमें वांगलिंग के घर की लोकेशन होती है। लॉर्ड स्क्रोल देखते हुए मुस्कुराता है, अब समझ आया लॉर्ड बाईजी ने तुम्हें क्यों रेकमेंड किया था। नाइट स्कल पूछता है, और क्या जानना चाहते हैं आप? लॉर्ड की आंखों में चालाकी झलकती है, मुझे 60th हाई के बारे में सब कुछ बताओ। नाइट स्कल सावधानी से पूछता है, आप क्या करने का सोच रहे हैं? लॉर्ड हल्का सा हंसता है, मेरे पास एक परफेक्ट ध्यान भटकाने का तरीका है। नेक्स्ट सीन में क्लासरूम का माहौल शांत होता है। वांग बोर्ड के सामने खड़े होकर कहता है, आज मैं तुम्हें एक लेजेंडरी कल्टीवेटर के बारे में बताऊंगा, मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर। नाम सुनते ही पूरी क्लास आपस में फुसफुसाने लगती है, कभी सुना नहीं, कौन थी ये? वांग समझाता है, वो एक जीनियस थी, उन्होंने इमॉर्टल आर्ट्स पर बेस्ड कई कल्टीवेशन टेक्निक्स बनाई थी, और उन्हीं में से एक है मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक। सुन रॉन्ग हाथ उठाकर पूछती है, सर ये कैसी टेक्निक है? वांग मुस्कुराता है, मिस्टिक मतलब घोस्टली, नाम से ही पता चलता है कि ये एक आर्केन टेक्निक है जो एसोटेरिक आर्ट्स पर फोकस करती है। तुम लोग लकी हो क्योंकि इस टेक्निक का इकलौता इनहेरिटर मैं हूँ। इतना कहकर वो हाथ उठाता है, हवा में एक चमकदार एक्स बनता है, और अगले ही पल वो एक्स सामने की टेबल को 2 हिस्सों में काट देता है। चचाओ कंधे उचकाते हुए बोलता है, तो ये बस एक एक्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक है? गुआ भी कहता है, मुझे तो उतनी पावरफुल नहीं लगी। बाकी स्टूडेंट्स भी खास एक्साइटमेंट नहीं दिखाते। वांग गंभीर होकर कहता है, एक्स मैनिफेस्टेशन सिर्फ इसका फाउंडेशन है, ये फर्स्ट लेवल है। ग्रेजुएशन से पहले तुम सबको इसे मास्टर करना होगा। तुम्हारी स्पेस और एनर्जी के हिसाब से हर किसी की टेक्निक अलग होगी। नेक्स्ट सीन में सब बाहर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी वांगलिंग और जिन की नज़र एक अजीब से लड़के पर पड़ती है। वांग धीरे से कहता है, फिलहाल इस पर नज़र रखते हैं। अचानक उन पर हमला हो जाता है। वांगलिंग तुरंत सोड्रोंग को बचा लेता है, वो हल्का सा ब्लश करने लगती है, लेकिन चान, चचाओ और गुआ हमले की चपेट में आ जाते हैं। सुनरोंग तुरंत मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक यूज करती है और उन्हें छुड़ा लेती है। तभी दुश्मन दोबारा हमला करता है और चचाओ और गुआ फिर फंस जाते हैं। वांगलिंग हवा में उड़ते एक फेदर को पकड़कर उसी हमलावर की तरफ वापस फेंक देता है। अगला ही पल वो अजीब बंदा पकड़ा जाता है। सुनरोंग मन ही मन सोचती है, वांगलिंग का एक्स कैसा होगा? वैसे उसकी इसकी जरूरत भी नहीं। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में लड़ाई की आवाजें आ रही होती हैं। 2 लोग बाहर गिरते हैं और हाँफते हुए कहते हैं, तो तुम वो टेक्निक यूज कर सकते हो। अंदर से वांग बाहर आता है और ठंडे स्वर में कहता है, तो तुम यहाँ मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक के लिए आई हो? उधर मैदान में स्टूडेंट्स और दुश्मनों के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। दुश्मन भारी पड़ रहे हैं। तभी एक लड़का खड़ा होता है, उसके शरीर से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगती है। दुश्मन घबरा कर कहता है, ये बंदा खतरनाक लग रहा है। वो अपने साथी से कहता है, मेरे सिर के पीछे की चेन खोलने में मदद करो। जैसे ही चेन खुलती है वो चिल्लाता है, ऑर्थर की सीक्रेट टेक्निक, डेविल मसल ट्रांसफॉर्मेशन। अगले ही पल उसकी बॉडी कई गुना बड़ी और ताकतवर हो जाती है। मसल्स उभर आते हैं, एनर्जी लहराने लगती है। सभी स्टूडेंट्स मिलकर उस दुश्मन पर एक साथ हमला कर देते हैं और आखिरकार उसे फिर से काबू में कर लेते हैं। पीछे खड़े बच्चे हैरानी से कहते हैं कि उन्हें लगा था यही उसका अल्टीमेट एवोल्यूशन है। तभी वांग वहां पहुंचता है और सबको समझाता है कि डरने की जरूरत नहीं है, बस आज सिखाई गई टेक्निक का इस्तेमाल करो। उसके कहने पर सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी एक्स टेक्निक यूज करके दुश्मनों पर जोरदार अटैक कर देते हैं। इस बीच वांगलिंग पकड़े गए आदमी से पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आया था, लेकिन वो जिद में कहता है कि बताने से बेहतर मरना पसंद करेगा और उनका मिशन पहले ही पूरा हो चुका है। वांगलिंग शांत स्वर में पूछता है कि कौन सा मिशन, पर वो फिर भी मना कर देता है।
तब वांग लिंग अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसके मुंह से सच निकलवा लेता है। वो बताता है कि वे लोग एक विला पर रेड करने वाले हैं, जहां एक प्रेग्नेंट महिला को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाने की योजना है। ये सुनते ही वांग लिंग सुन रोंग से कहता है कि उसकी बॉडी का ध्यान रखे और उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर तुरंत वहां पहुंच जाती है। दूसरी तरफ वांगलिंग की मॉम पर हमला हो चुका होता है, लेकिन तभी नॉन का शक्तिशाली ओरा बाहर फैलने लगता है। दुश्मन घबरा जाते हैं और कहते हैं कि वे उसके सामने टिक नहीं सकते, फिर भागने लगते हैं। तभी वांगलिंग भी वहां पहुंच जाता है और कहता है कि अब साथ मिलकर इसे खत्म करते हैं। वो मिस्टिक डिवाइन टेक्निक 10th लेवल हेवन मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करता है और सुसानो जैसी विशाल ऊर्जा आकृति प्रकट कर देता है। गुस्से में वो कहता है कि उसकी माँ और बहन को छूने की हिम्मत कैसे हुई, और एक ही वार में सभी दुश्मनों को खत्म कर देता है। इसके बाद उसकी माँ नॉन की ताकत की तारीफ करती है और कहती है कि इतनी छोटी उम्र में भी उसे पता है कि परिवार की रक्षा कैसे करनी है। पास ही वांगलिंग को एक स्क्रोल मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये सब मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक से जुड़ा हुआ है।